मेरा नाम रामू शर्मा। मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन। पर डे हमारी एक क्लास हो रही है और मुझे विश्वास है आप सभी को पसंद आ रही होगी। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। सभी स्कूटर दो पहिया वाहन हैं, सभी साइकिल दो पहिया वाहन हैं। निष्कर्ष में दे रखा है सभी स्कूटर साइकिल हैं और सभी साइकिल स्कूटर हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि सभी के साथ स्कूटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। उसके बाद पहिए वाहन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो साइकिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और दो पहिया वाहन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50। अगर हमें स्कूटर और साइकिल के बीच में बात करनी होगी तो हमें यहाँ पर कॉमन टर्म चाहिए। तो हमें कॉमन टर्म क्या मिला, दो पहिया वाहन मिला। तो कम से कम किसी एक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100। परंतु यहाँ पर इसकी कितनी है, 50 है, इसकी भी कितनी है, 50 है। तो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम स्कूटर और साइकिल के बीच में जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो सभी कैसे होंगे, गलत होंगे। तो मुझे बता दो यहाँ पर इनके बीच में ये वाला भी निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत, और ये दूसरा वाला भी क्या हो गया, गलत। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इस क्वेश्चन में बोला है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है और इस तरह के निर्मित घन में निम्न कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। मुझे बता दो ए के विपरीत में क्या होगा, ए के विपरीत में होगा आपका ई। तो ए के विपरीत में ई होगा। उसके बाद बात की जाए, मैं बोलूँ एफ के विपरीत में क्या होगा, तो एफ के विपरीत में होगा आपका डी। उसके बाद मैं आपसे बात करूं बी के विपरीत में क्या होगा, तो बी के विपरीत में क्या होगा, सी होगा। तो हमें पता है दो विपरीत सत्ताएं ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। तो यहाँ पर देखना ये एक दूसरे के विपरीत में आ गए, तो उसने पूछा है कौन किसके विपरीत में है। तो मुझे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, क्या डी और एफ, हाँ जी बिल्कुल, पहला वाला ए ऑप्शन सही है। क्या बी और ई एक दूसरे के विपरीत है, ई यहाँ पर दे रखा है, बी यहाँ पर दे रखा है, इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरे वाले को देखते हैं, एफ के विपरीत में क्या ई है, नहीं है, तो यहाँ पर भी ये वाला गलत हो जाएगा। और सी के विपरीत में एफ है क्या, सी के विपरीत में क्या एफ है, नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस वाले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि इसे डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो मुझे एक बात बता दो, सबसे पहले क्या आएगा, एन ए और ए है। यहाँ पर सभी में एन तो कॉमन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, चौथे में भी एन है और पाँचवें में भी एन है। परंतु मैंने यहाँ पर देखा ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये यू, तो यू सबसे अंत में आएगा। जिस ऑप्शन में 5 सबसे अंत में होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एन ए यू जी एच टी बाई, देखो यू तक आ रहा है, तो यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो ये बाद में आएगा, ये भी वी बाद में आएगा, यू है, ये यू है, ये यू है, इन दोनों में से कोई पहले एक आएगा। यहाँ पर दे रखा है जी और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है टी, तो पहले कौन सा आएगा, पहले नंबर वाला। तो पहले नंबर जो भी ऑप्शन हो, तो ये भी तो सी ऑप्शन तो इसका कैंसिल हो गया, पहले ये आ रहा है,
पहले भी यहाँ पर ये आ रहा है। उसके बाद तीसरे और चौथे को और कंपैरिजन करते हैं तो मुझे बता दो पहले कौन सा आएगा, चौथा वाला आएगा, क्योंकि यू है यहाँ पर, यू के बाद यहाँ पर है वी, तो इसलिए चौथा वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। इसलिए ये बी वाला गलत हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले वाले क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैमल को क्या लिखा जाता है, कैमल को ECNGN तथा हॉर्स को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में WHALE को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है WHALE को क्या लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो CAMEL, कैमल को क्या लिखा जा रहा है, तो कैमल को हम देख पा रहे हैं कि कैमल को लिख रहा है वो ECNGN, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सी से, तो यहाँ पर हो रहा है +2, यहाँ पर भी कितना हो रहा है +2, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, M से N हो रहा है, यहाँ पर 5 और 2 7, यहाँ पर भी कितने +2 और यहाँ पर भी +2, तो हमें बस दिखाई दिया बीच में बस +1 हो रहा है, तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर +2 करना है, तो 23 और 2 25, 25 का मतलब Y, 8 और 2 10, 10 का मतलब J, और 1 और 1 2, यहाँ पर 1 जोड़ना है तो B हो जाएगा, और 12 और 2 14, 14 का मतलब N, और 5 और 2 7, 7 का मतलब G, तो YTBNG, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका B, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। तो B ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, B ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है आपको वेन आरेख बनाना है, तो यहाँ पर दे रखे 3 सर्कल 3 ऑल का, तो यहाँ पर मुझे एक बात बता दें, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इंजीनियर, स्नातक और अशिक्षित, तो ये तो तीनों ऑल के रिलेशन बन नहीं सकते, क्योंकि सभी इंजीनियर स्नातक होते हैं, कुछ इंजीनियर स्नातक होते हैं। क्या यहाँ पर दे रखा है अशिक्षित, क्या सभी अशिक्षित स्नातक होंगे, नहीं होंगे, इसलिए ये वाला ऑल का रिलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। किसान ग्रामीण साक्षर, इसका भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर डॉक्टर नर्स ये अलग अलग होते हैं, ये भी नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगा पुत्रियाँ, सभी पुत्रियाँ क्या होती हैं, माताएं होती हैं, और सभी माताएं क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पुत्रियाँ, पुत्रियाँ, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपकी माताएं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, महिलाएं, महिलाएं। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये खाली जगह हैं ये भरनी है, तो हम यहाँ पर पहले लेटर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हम 15 को 3 या 5 के पेयर में काट लेते हैं। तो हमने देखा 2 3 4 5, तो हमने इसको 5 के पेयर में काट लिया, 2 4 5, और इसे भी कितने पेयर में काट लिया, 5 में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यह अंत में डी आ रहा है, यहाँ पर भी अंत में डी आ रहा है, तो हम भी यहाँ पर क्या रखने की कोशिश करेंगे, डी, यहाँ पर डी आ गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहा है, देखो एम बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी एम बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी एम बीच में आ रहा है, आर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आर, और यहाँ पर भी क्या, आर। उसके बाद बात होती है कि यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, वी, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है वी आ रहा हो, तो VKMRD, 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 तो हमने क्या क्या लिखा, KDKRVR, ये कहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है 18 से 26 हो रहा है, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है 18 से 26, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं 18 का आधा करें तो 9 होता है, 18 और 9 कितना होता है 27, 27 में से 1 घटाया तो कितना, 18 का आधा जोड़ दें 9, और 9 में से और इसको जोड़ने के बाद ये बना टोटल 27, 27 में से 1 घटाया तो कितना बचा 26। उसी प्रकार 16 का आधा
16 और 8 24, आधा 8 हो गया, माइनस के 1, तो 24 में से एक घटाए तो कितना 23। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 20 का आधा जोड़ेंगे, 20 का आधा 10, 30 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 29। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 29, और 29 ऑप्शन डी दे रखा है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला है ए डी का पिता है। ए किसका पिता है, तो ए पिता है किसका, डी का, तो डी का पिता बना दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, पिता हो गया। सी और डी भाई हैं, तो सी और डी क्या है, भाई है, तो इनको भाई बना दिया, ये भाई है आपस में, तो इनको प्लस कर दिया। और उसके बाद बोला है जी बी की माँ है, तो जी किसकी माँ है, तो जी माँ है बी की माँ है, तो बी की माँ बना दिया, बी की माँ ये हो गई। अगर उसके बाद क्या बोला है, सी बी का भाई है, तो सी किसका भाई है, तो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन हो जाएगा, सी। तो मुझे बता दो फिर ये इसकी कौन है, ये माँ है, कौन, जी। तो मुझे बता दो ये इसका लड़का या लड़की होगी बी, और सी बी का भाई, बी का भाई है, और तो ये भाई हो गया, तो ये इसका भी भाई, ये भी भाई होगा। तो मुझे बता दो ये इसको क्या बोलेगा, इसको भाई, और इसको क्या बोलेगा, भाई या बहन। तो इसको क्या बोलेगा, पिता, और ये इसको क्या बोलेंगे, माँ। तो ये आपस में कौन होंगे, पति पत्नी होंगे। इसलिए ए इसको क्या बोलेगा, ए इसको बोलेगा जी को क्या, पत्नी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर सीधी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ से 19 से अगर 19 रह रहा है तो कितने का गुना हो रहा होगा, 1 का। मैं यहाँ पर कितने का गुना करूँ कि 38 हो जाए कि 2 का। उसके बाद मैं यहाँ पर कितने का गुना करूँ कि ये 3 का गुना करूँ तो कितना हो जाएगा 314। तो यहाँ पर कितने का गुना होगा, 4 का गुना होगा, और जब 4 का गुना करेंगे तो 14 चौके 56। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो 456 इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है, तो अगले वाले क्वेश्चन में क्या रखा है कि MISTAKE, तो मिस्टेक को क्या लिख रहा है, 97654212, इस प्रकार लिख रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है एम 13 पर आता है, तो 13 तो नहीं लिख रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको एम को 9 लिख रहा हो, आई को 7 लिख रहा हो, एस को 6 लिख रहा हो, टी को 5 लिख रहा हो, ए को 4 लिख रहा हो, के को 1 लिख रहा हो, ई को 5 लिख रहा हो। तो उसी प्रकार NAKED, तो यहाँ पर पूछा है इसको क्या लिख रहा है, 8 4 1 2 3। तो उसी प्रकार उसने पूछा है INTIMATE, तो इसको क्या लिखेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आई को ये क्या लिख रहा है 7, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन किससे स्टार्ट होना चाहिए, 7 से होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बस कॉमन टर्म देखना है, बाद बाकी इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके बाद एन को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, और उसके बाद टी को 5 लिख रहा है, और फिर उसके बाद 7, आई को 7, एम को 9 लिख रहा है, फिर उसके बाद ए को 4 लिख रहा है, और टी को 5 लिख रहा है, और ई को 2 लिख रहा है। तो ये हमें ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी में दिख जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, यहाँ पर पूछ रहा है केंचुए को का आरोग्य से वही संबंध है जो मछली का से है। तो मुझे बता दो केंचुए का आरोग्य से संबंधित है जो मछली का किससे संबंध होता है, रज्जुकी से। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इस वाले क्वेश्चन में देख पा रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख रहा है IMPORT को क्या लिख रहा है GKRQPR। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 2, 7 और 2, ये 2 घट रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है। ये देखो 9 में से 2 गया तो 7, 13 में से 2 गया तो 11, और यहाँ पर देखो 2 जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था इन दोनों में -2, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है 15 2 17, 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पर P हो रहा है, ये P हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है -2, यहाँ पर भी कितना हो रहा है -2। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर हो रहा है पहले -2 -2 +2 +2 -2 -2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यहाँ पर ई से घटाएंगे 2,
हाँ, ई से 2 घटाएंगे तो क्या दिखाई देगा, सी। तो सी वाले 2 ऑप्शन मिले। उसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तीसरे वाले को वी तो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पी में से 2 जोड़ेंगे तो फिर 16 और 2 18। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।